छुपी बात भी नहीं है, इसमें इसके दलाइल भी मौजूद हैं। तो शादाब साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ कि आप मुख्तसर गुफ्तगू करें, उसके बाद हम पहले आपसे ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी दोस्तों को करते हैं, फिर हम आपको दोबारा जहमत देंगे। मैं बहुत ही मुख्तसर बात करते हुए आगे बढ़ूंगा जी जी और उसमें पूरा तनकीद का जो एक सिलसिला है वो सिमट जाएगा। बात यह है, तखलीक जा रही होती है तो तखलीक से ही तनकीद टूटती है, और यही नहीं होता बल्कि उसी से तहकीक के सौते भी फूटते हैं और तहकीक भी उससे जुड़ती है। यहाँ हो ये रहा है कि जब हम देखते हैं कि पूरे दुनिया के अदब की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब अरबों का जो अदब लिखा हो रही थी तो उसके मेयारात नहीं थे। उन मेयारात को, शेरी मेयारात को खलील अहमद बसरी ने उसको सही किया और बताया कि साहब वो नकदी था एक तरह से, वो जो शुरू का जिसे हम आज अरूजी और ये सारी बातें मानते हैं, वो लेकिन क्रिएटिव तखलीकी वफूर इस तब ये हुआ कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और इसी वजह से हमने देखा कि जब वहां तक बात पहुंची अरबों के यहाँ, जिसे हम कहते हैं कि साहब शेर में वज़न जरूरी है, नहीं है नज़्म में वज़न जरूरी है, इब्ने रशीक की ये बात किताबुल उम्दा तक पहुंची, तो हम ये देख रहे हैं कि उस वक्त तक अरबी अदब खासा तख्लीक हो चुका है। 70% मसादिर फारसी में गए। सारी बातें इसलिए शुरू की बताते हैं वो अरबी फारसी से जुड़ा हुआ है। तो अब मालूम हुआ कि साहब ये 70% जो मसादिर थे वहां चले गए, लेकिन जब उन्होंने फारस ने उसे इस तरह अपनाया कि वहां पर मतलब कसीदा लिखा गया और वो कसीदा लिखा फिरदौसी ने, तो अब पता चला कि वो जो कसीदा था अरब का वो उन्होंने अपने नाम कर लिया अहले फारस ने। अच्छा, ये बात हम आगे बढ़ते हुए जब जाएं तो तख्लीक अगर अपने मकामी जो भी और चीजों और उससे के असूल भी टूटते हैं। हमारे यहाँ हुआ यह है कि ताहाल नक़्द के असूल, पहले हम नक़्द पर खड़े हुए थे, यानी अरबी और फारसी पर, और फिर बाद में हम मोहताज हुए उनके जिन्हें हम कहते हैं मगरिब को। मगरिबी अदब वर्ड्सवर्थ था और कॉलेज था, उनकी तख्लीकात से ही वो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया कुछ और नहीं है। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो सीधा सीधा सा उसी की तख्लीकात से जुड़ा हुआ है कॉलेज की, यानी कोई रोमांटिसिज्म कोई अलग चीज नहीं है जिसमें फौरन बताया उसने वर्ड्सवर्थ ने कि जनाब मुझे साइंस और अदब में कोई फर्क नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? कि इसलिए नजर नहीं आता कि मैं अपने जो शेरी तलाजमात हैं वो नेचर को बनाऊंगा। जब नेचर को आप तलाजमा बना लेंगे तो आप मुशाहिदा कर सकते हैं उसकी शायरी का। साइंस की बुनियादी शर्त क्या है? ऐसा इल्म जिसका मुशाहिदा किया जाए और तजर्बा किया जा सके। तो वर्ड्सवर्थ की शायरी को आप देख सकते हैं, तो उसने जो प्रीफेस लिखा 1790, तो पता चला उसमें भी यही लेकिन इसकी और एक मिसाल है कि जब हम किसी के जेर असर हो जाते हैं, जैसे हम वेस्ट के जेर असर हैं, तो अब ये मार्लो का जमाना है और शेक्सपियर इंग्लैंड को लिख रहा है और वो ग्रीक मिथ को लिख रहा है। मार्लो पॉपुलर है और शेक्सपियर को कोई जानता भी नहीं, यानी उसका कोई प्ले देखना भी गवारा नहीं करता है।
बाद जब उसने ग्रीक जो है मिथ को अपनाया तो अब पता चला शेक्सपियर हो गया और कहने लगे टाइम एंड लव की बातें होने लगी फिर। तो अब ये सारे मसाइल हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि आया कब हम अपने नक्श के म्यारात को मुकर्रर करेंगे, कब इधर देखना और उधर देखना छोड़ेंगे। वजह उसकी है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो तख्लीकार है वो अपने मतलब नैरेटिव नहीं है उसके पास। अगर नैरेटिव होता है, जैसे कि नैरेटिव ना हो तो वो उसके डार्क एजेस होते हैं। जब नैरेटिव लिख रहा होता है, अपने इलाके को लिख रहा होता है, अपने कल्चर को लिख रहा होता है, तो यही काम जो भरत मनी ने, जो तुमने पहला सवाल किया था, भरत मनी ने जो किया था, और उसमें जो अपना रस की जो शायरी है वो सारी की सारी उस खित्ते से जुड़ी हुई है, जो कि संस्कृत ओरिएंटेड शायरी है। ये एक तो ये हो गई। लेकिन ये जो संस्कृत ओरिएंटेड शायरी थी एक अरसे तक ये यूनान से जुड़ी रही है। अच्छा, ये सिर्फ सारा इसमें जब मैं मुखल हो रही हूँ माजरत, जबकि इसमें एक बात ये भी है कि संस्कृत शायरी जो है, जो उसकी तारीख है वो यूनान की उससे पहले है। ये भी एक वो है बात आती है। नहीं, यूनान से तो तारीख और अलग क्यों हो गई, आप एरा की बात कर रहे हो। लेकिन ये जो संस्कृत ओरिएंटेड आई कहाँ से है? ग्रीक से आए हैं ये लोग, और रिवर एजा कहाँ पाया जाता है? ओके, हाँ, समझ गए आप? तो वो असरात उस सरजमीन के असरात हैं, यानी जो संस्कृत की शायरी के अंदर ये। और अगर ना होता तो 4 BC के अंदर, 4 बिफोर क्रिश्चियनिटी के अंदर अर्थशास्त्र नहीं लिखता चाणक्य जो है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल यही, बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है। तो बात ये है, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने तो राहें खोल दी।